हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम एडुटेरिया करंट अफेयर्स की नई बुक जिसमें कि सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर समाहित है, उसका सेट नंबर 11 और 12 को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले के वीडियो में मैंने 1 से लेकर 10 तक के सेट का डिस्कस करा दिया है। अगर आप सबने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कर दीजिए और एक सेशन को एक बार अपने फ्रेंड सर्किल और स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजिम एफएमआर को खत्म करने के निर्णय लिया है? तो ये किस किस देश की सीमा पर? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा म्यांमार। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार करें और उपयुक्त में से किसे ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है ये बताना है। तो ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन और शंकर महादेवन। इन सभी को ग्रैमी अवार्ड इस बार मिला है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1, 2 और 3, जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन और शंकर महादेवन को ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है? ये किसके द्वारा किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा CSIR, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। हाल ही में एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है? तो ये वैज्ञानिक और अनुसंधान औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। अगला है, नीतीश डिवाइस पद का विस्तारित रूप क्या है? जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधे घंटे पहले किसानों और जनता को अलर्ट प्रदान करने के लिए एक व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। तो नीतीश डिवाइस का फुल रूप बताना है कि फुल फॉर्म क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। सही उत्तर बी हो जाएगा। और नीतीश डिवाइस को लॉन्च किसने किया? तो ये बिहार राज्य आपदा प्रबंधन और IIT पटना ने मिलकर किया। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन और IIT पटना ने। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करें और बताना है कि उपयुक्त में से किन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है। नहीं किया गया बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 1 और 4। 1 और 4 को सम्मानित नहीं किया गया है। इस बार भारत रत्न 2024 से 5 लोगों को सम्मानित किया गया। किसे किसे? PV नरसिम्हा राव को, MS स्वामीनाथन को, कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी को और चौधरी चरण सिंह को। इन 5 लोगों को सम्मानित किया गया भारत रत्न से। और भारत रत्न ये स्टार्ट कब से हुआ? तो ये 1954 से। ठीक है, अगला देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। कालू घाट जो है ये किस जिले में अवस्थित है? तो ये सारण जिले में अवस्थित है, सारण जिले में कालू घाट। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। असत्य बताना है कौन सा कथन असत्य है इसमें। स्वाति पोर्टल में स्वाति का पूर्ण विस्तार साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन है, ये गलत है। स्वाति पोर्टल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हो जाएगा, इनोवेशन। और भारत की UPI सेवाएं श्रीलंका और मालदीव में शुरू की गई है, ये सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा, केवल एक असत्य है, मतलब पहला असत्य है और दूसरा सत्य है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें, इसमें बताना है। यूरोपीय संघ ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55% कम करने की लक्ष्य घोषणा की है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कब तक की है? 2030 तक की है, 2030 तक। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का थीम एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। तो ये सही है। तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2, केवल दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि 2040 तक नहीं 2030 तक का लक्ष्य रखा है यूरोपीय
संघ ने। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें और बताना है कि असत्य कथन का चयन करें। असत्य बताना है इसमें। विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी है, ये सही है। और पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था, ये भी सही है। तो असत्य कथन इसमें तो कोई नहीं है, तो ना तो एक ना ही दो, सही उत्तर डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य बताना है इसमें। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल उर्दू कवि गुलजार को दिए जाने की घोषणा की गई थी, ये गलत है। केवल उर्दू कवि गुलजार को नहीं बल्कि दो लोगों को दिया गया है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, एक उर्दू कवि गुलजार को और एक जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया है। ठीक है, फिर है जी एस कुरूप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, ये सही है। जी एस कुरूप जो है पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, ये सही है। तो असत्य कौन सा, तो केवल एक हो जाएगा, पहला राइट ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक। अगला है, निम्न में से किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, तो ये नरेंद्र कुमार यादव को नियुक्त किया गया है, सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन कौन सा है ये बताना है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील में संपन्न हुआ था, ये गलत है। ब्राजील में नहीं बल्कि दुबई में संपन्न हुआ था, दुबई में। फिर है, भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संचालित सरकारी सेवा हेतु 9वां गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये सही है। तो असत्य कौन सा हो जाएगा, केवल एक, केवल पहला असत्य हो जाएगा कि ब्राजील में नहीं बल्कि दुबई में हुआ था। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन है, कौन सा असत्य है बताना है। तो भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के हेतु पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया है, ये गलत है, क्योंकि पेस उपग्रह जो है इसरो द्वारा नहीं बल्कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, नासा के द्वारा। फिर है, पेस का पूर्ण विस्तार प्लैंकटन एयर क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम है, तो ये गलत है। एयर की जगह पे एरोसोल होगा, एरोसोल। तो इसका फुल फॉर्म है प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों गलत है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। मिलन नौसैनिक अभ्यास का आयोजन बालासोर के तट पर किया गया था, ये गलत है। विशाखापट्टनम में किया गया है मिलन का, मिलन नौसैनिक अभ्यास कहाँ हुआ है, तो विशाखापट्टनम में। इस अभ्यास की थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना का गठबंधन था, ये सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट है, ई जागृति पोर्टल संबंधित है, किससे संबंधित है ई जागृति पोर्टल। ई जागृति पोर्टल किससे संबंधित है, यह उपभोक्ता मामले के लिए एक पोर्टल है। ई जागृति पोर्टल जो है यह उपभोक्ता मामले के लिए एक पोर्टल है। अगला है, 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे, ये कौन थे, तो ये यूएई के राष्ट्रपति थे, यूएई के राष्ट्रपति। 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे, तो यूएई के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दिया गया है। तो ये किस राज्य का है, तो ये उड़ीसा का है। उड़ीसा राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अगला है, फरवरी 2024 में लॉन्च किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में कौन सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है बताना है। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। डिजिटल डिटॉक्स पहल, ये कर्नाटक शहर द्वारा लॉन्च किया गया है। घर पोर्टल जो है ये एनसीपीसीआर द्वारा लॉन्च किया गया है। सी केयर्स वेब पोर्टल ये कोयला मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है। तो उपयुक्त सभी सभी सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है बताना है। इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के राजा है, ये सही है। अनिल कुमार लाहौटी ये ट्राई के अध्यक्ष है, ये भी सही है। और अहमद अवाद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री, ये भी सही है। तो सही उत्तर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है। तो ये कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर सी हो जाएगा, पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने सड़क दुर्घटना की मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है, सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक रामसर स्लो वाला राज्य बन गया है। तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में 11 रामसर स्थल है। तो कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक स्थलों वाला रामसर स्थलों वाला राज्य बन गया है, तो ये तमिलनाडु। तो रामसर के बारे में देख लेंगे।
रामसर का जो कन्वेंशन स्टार्ट हुआ था 2 फरवरी 1971 को स्टार्ट हुआ था। और कब से प्रभावी हुआ था? 1975 से ये प्रभावी हुआ था। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत कब रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ था? तो ये शामिल हुआ था 1982 में। 1982 में शामिल हुआ था। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा वेटलैंड कौन है? सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो ये सुंदरवन है। सबसे बड़ा कौन सा है? ये सुंदरवन है, सुंदरवन। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? वह रेणुका वेटलैंड हो जाएगा, रेणुका। और रामसर स्थल में शामिल होने वाला भारत का पहला स्थल कौन सा है? तो ये चिल्का झील है। पहला कौन सा है? चिल्का झील। याद रखिएगा इतना रामसर स्थल से। अगला देखेंगे, 3 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आईएनएस संध्या को कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया है। सही उत्तर बी हो जाएगा। आईएनएस संध्या को कहाँ कमीशन किया गया? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को लंदन में प्रतिष्ठित यूके ब्लावाटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? तो सभी को सम्मानित किया गया है। राहुल आर नायर, मेहुल मलिक और तन्मय भारत, इन सभी को यूके ब्लावाटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है लंदन में। सही उत्तर डी हो जाएगा इसका। अगला है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? तो ये सरयू नदी हो जाएगा, सरयू नदी में संचालित की जाएगी। सही उत्तर डी हो जाएगा इसका। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? तो ये सरयू नदी में। अगला है, 2 फरवरी 2024 को मनाए गए आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या था? थीम क्या था? तो ये आर्द्र भूमि और मानव कल्याण इसका थीम था। सही उत्तर ये हो जाएगा। सही उत्तर ये हो जाएगा, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये डिब्रूगढ़ में किया गया, असम के डिब्रूगढ़ में किया गया है। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये डिब्रूगढ़ में किया गया है। सही उत्तर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीद के लिए समझौता किया है? तो किस देश के साथ भारत ने ऐसा समझौता किया है? तो ये अमेरिका के साथ किया है। सही उत्तर बी हो जाएगा। MQ-9B सशस्त्र ड्रोन ये खरीद के लिए समझौता भारत और अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेन्को है, इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किस देश के अंतरिक्ष यात्री है? तो ये रूस के हैं, रूस के हैं ओलेग कोनोनेन्को। इन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताया है, 1000 दिन। और ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए। अगला देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है? तो ये म्यांमार, म्यांमार की सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है भारत सरकार ने। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वयश्री योजना शुरू की है, करने की घोषणा की है? तो ये किसने किया है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। सही उत्तर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना को शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी अपनी तरह का पहली गतिशील प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। सही उत्तर ये हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, एम्स्टर्डम में स्थित टॉमटॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, लंदन। लंदन जो है ये टॉमटॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो ये बीना मोदी को सम्मानित किया गया है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बीना मोदी। अगला है, 6 से 9 फरवरी तक 9 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये कहाँ किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन जो है गोवा शहर में किया गया है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये गगनयान मिशन के पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र है, ये सही है। और मानव रहित व्योममित्र मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा, ये भी सही है। और मानव युक्त मिशन गगनयान जो है ये 2025 में लॉन्च किया गया, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है,
अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? तो ये महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है अयोध्या हवाई अड्डे का नाम। अगला है, किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किस राज्य में? तो ये गुजरात में। सही उत्तर डी हो जाएगा। गुजरात में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य है? तो ये आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना, ये स्मार्ट 2.0 का उद्देश्य है। सही उत्तर ये हो जाएगा इसका। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो ये किस देश ने हो जाएगा ये? तो ये किर्गिस्तान। सही उत्तर सी हो जाएगा, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान ने हाल ही में हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। ठीक है, किर्गिस्तान। इसकी राजधानी क्या है? बिश्केक। बिश्केक इसकी राजधानी। अगला है, 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के एक सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो ये 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है। सही उत्तर सी हो जाएगा इसका। अगला है, इसरो के एक्सपोसेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कौन सा कथन सत्य है बताना है इसमें। तो ये इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से लॉन्च किया गया है, ये सही है। भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोलीय शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है, ये भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 1 और 2 दोनों सही है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता वाला भूकंप आया जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई है? तो ये किस देश में? तो ये जापान में। सही उत्तर बी हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट है, राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये असम सरकार ने लॉन्च किया है। राज्य के 40 लाख छात्रों को के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया है? तो ये असम सरकार ने लॉन्च किया है। सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाले आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया है? तो ये किस कक्षा से किस कक्षा तक? तो 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए ये आवासीय कार्यक्रम है प्रेरणा लॉन्च किया है। अगला है, द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। सही उत्तर ए हो जाएगा इसका। द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगला है, भारत राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का नवा संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये सही उत्तर बी हो जाएगा, हरियाणा के फरीदाबाद में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर TAT विकसित किया गया है? ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर विकसित किया गया है इसरो के द्वारा। अगला है, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन बताना है। तो 206 फुट ऊंचाई की कुल 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है। सही है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अम्बेडकर की मूर्ति स्मृति वनम में इसका निर्माण किया गया है, ये भी सही है। इसे स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है, ये भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। अगला है, अयोध्या के निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। तो ये राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार कौन थे? तो अरुण योगीराज है। और मंदिर का प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुर है। और 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए, ये भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट, हैदराबाद स्थित इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हैविश्योर लॉन्च किया है? हैविश्योर ये किसके लिए लॉन्च किया है? तो ये हेपेटाइटिस ए के लिए लॉन्च किया है। सही उत्तर ये हो जाएगा, हेपेटाइटिस ए। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सेट नंबर 11 कंप्लीट होता है। सेट नंबर 12 देखेंगे अब।
सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से गलत है, गलत कथन बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 और 4, 2 और 4 गलत है। यह आवास और शहरी मंत्रालय की पहल है, तो ये गलत है। ये आवास और शहरी मंत्रालय ने नहीं बल्कि मोदी सरकार की नवाचार पहल है ये, ठीक है, नवाचार पहल है। और इस योजना के तहत 40 गीगावाट बिजली बनाने के लक्ष्य को 2026 तक बढ़ावा दिया गया। तो बिजली बनाने के लिए नहीं बल्कि 40 गीगावाट संचयी स्थापित क्षमता करने का लक्ष्य दिया गया है 2026 तक। और सही कथन देख लेंगे इसमें, यह योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई है, ये सही है। और 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य है, ये भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 और 4 गलत है, बाकी दोनों सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नति होने वाली पहली महिला बन गई है। तो ये कौन बन गई है, तो ये प्रीति रजक बन गई है। सही उत्तर डी हो जाएगा, प्रीति रजक। अगला है, दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। सही उत्तर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है बताना है। सत्य कथन बताना है इसमें कि कौन सा कथन सत्य है। तो इनसैट 3DS इसरो के द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम विज्ञान उपग्रह है, ये सही है। और यह PSLV द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये गलत है। PSLV नहीं बल्कि GSLV F14 द्वारा लॉन्च किया गया था। GSLV F14 द्वारा लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय के साथ एक उपयोगकर्ता वित्त पोषण परियोजना है, तो ये गलत है। ये इसरो द्वारा निर्मित भारतीय मौसम विज्ञान उपग्रह है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सत्य है, केवल पहला सही है। अगला देखेंगे, दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहेब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहेब अम्बेडकर की राजनीतिक सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया है। इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया है, तो ये कैप्टन संध्या महला ने किया है, कैप्टन संध्या महला। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीतीश डिवाइस के संबंध में निम्न कूट की सहायता से सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन बताना है, इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सत्य हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3 हो जाएगा सही। राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, ऑप्शन 2 और 3 सही है। तो देख लेंगे कौन कौन सा है। खेत में कार्य करने वाले मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे, सही है। और यह अलर्ट डिवाइस जो आपदा से 30 मिनट के पूर्व क्या सूचना भेजेगा, ये भी सही है। और गलत को देख लेंगे, यह कृषि विभाग द्वारा नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया है, तो गलत हो जाएगा। कृषि विभाग नहीं बल्कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन और IIT पटना के द्वारा लॉन्च किया गया है नीतीश डिवाइस। इसको बिहार राज्य आपदा प्रबंधन और IIT पटना के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें निम्नलिखित में से किस एक मात्र विदेशी को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये किस एक विदेशी को किया गया है, तो ये यंग लियू ताइवान के हैं, इनको एकमात्र पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन जो है किस शहर में किया गया है, तो ये हैदराबाद में किया है, हैदराबाद में। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और अभी हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बन गए हैं, तो ये किंजरापू राममोहन नायडू, किंजरापू राममोहन नायडू बन गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर भारत का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी। और किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें और बताना है कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उपयुक्त में से कौन सी शास्त्रीय भाषा या भाषाओं और उनके कार्यों का संरक्षित किया जाना है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा पाली, प्राकृत और फारसी, तीनों हो जाएगा। सही उत्तर डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3 सभी। नेक्स्ट, भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में लिथियम परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। इस संदर्भ में लिथियम ट्रायंगल क्या है, लिथियम ट्रायंगल क्या है इसमें, तो ये लिथियम के स्रोत एवं भंडार है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लिथियम के स्रोत एवं भंडार।
नेक्स्ट है एक समुंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? ये संजीव जोशी के द्वारा लिखी गई है। संजीव जोशी, एक समुंदर मेरे अंदर पुस्तक संजीव जोशी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहा न्यूरालिंक क्या है? न्यूरालिंक है, ये क्या है? ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है न्यूरालिंक, सही उत्तर सी हो जाएगा इसका। अगला है स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड किन राज्यों को दिया गया है? तो ये गुजरात, कर्नाटक और केरल को दिया गया है। सही उत्तर बी हो जाएगा। स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड किन राज्यों को दिया गया है? तो ये गुजरात, कर्नाटक एवं केरल को दिया गया है। नेक्स्ट है दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? दुनिया की जो पहली है टाइगर सफारी योजना का अनावरण जो है ये किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? तो ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में किया गया है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है क्या? तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में। ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व क्या है? तो ये एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है पेंच टाइगर रिजर्व। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक में है। और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये एमपी में है। ठीक है, तो याद रखना है। अगला है हाल ही में भारत के पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM भारत जीपीटी ने टेक्स्ट मॉडलिटी के लिए कितने भारतीय भाषाओं को समर्थन दिया है? तो ये 22 भाषाओं को समर्थन दिया है। सही उत्तर डी हो जाएगा। हाल ही में भारत के पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जीपीटी ने टेक्स्ट मॉडलिटी के लिए कितने भारतीय भाषाओं को समर्थन प्रदान किया है? तो ये 22 भाषाओं को। नेक्स्ट है किस देश के स्पेसक्राफ्ट मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है? तो ये जापान बन गया है, जापान। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले जापान ने किस नाम के रोवर भेजा था? किस नाम का रोवर भेजा था? तो ये स्नाइपर, स्नाइपर नाम का एक रोवर भेजा था। अगला है जननायक कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें सही कथन बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक और दो सही है। 23 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की थी इनको, ये सही है। इनका जन्म पितौंजिया गांव समस्तीपुर में 24 जनवरी 1924 को हुआ था, ये भी सही है। और गलत देखेंगे, ये 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, गलत है। 3 बार नहीं बल्कि 2 बार बने हैं, 2 बार सीएम बने हैं और 1 बार डेप्यूटी सीएम बने हैं। ठीक है। और 1952 में भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर विधानसभा सीट से जीते हैं। तो ये ताजपुर विधानसभा सीट से तो जीते हैं, लेकिन भारतीय क्रांति दल के साथ नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है। ठीक है। अगला देखेंगे, अगला है आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है? तो ये किस राज्य के चयनित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। सही उत्तर ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो कितने बच्चों को दिया गया है? तो ये 19 बच्चों को दिया गया है। सही उत्तर सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 19 बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जो किस विषय पर आधारित है? तो ये डीआरडीओ में सुधार से आधारित है। सही उत्तर बी हो जाएगा, डीआरडीओ में सुधार। अगला है आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ये विराट कोहली को चुना गया है। सही उत्तर सी हो जाएगा, विराट कोहली। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है इसमें कौन सा। तो देखेंगे, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब अपने नाम किया है, ये सही है। 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं, ये भी सही है। और पुरुष एकल का खिताब इटली के खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता है, ये भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, सभी सही है। नेक्स्ट है नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये कौन थे मुख्य अतिथि? तो ये इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर थे, इमैनुअल मैक्रोन। अगला है
निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकसित विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है? तो सही उत्तर हो जाएगा यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है इसमें। तो ये पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और वैजयंती माला बाली और भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को देश के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये सही है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विघ्नेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी सही है। और ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन यंग लियू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। एकमात्र विदेशी मैन है ये आदमी, यंग लियू है, एकमात्र विदेशी है यंग लियू, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये किस जिले में किया है, किस शहर में? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सोलापुर शहर में 8 अमृत परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? ये किसने किया है? तो ये न्यूरालिंक ने किया है। सही उत्तर सी हो जाएगा। न्यूरालिंक कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया है? तो ये किस राज्य की झांकी को किया है? तो ये उड़ीसा की झांकी को। सही उत्तर सी हो जाएगा, उड़ीसा की झांकी को। नेक्स्ट है, 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु बांध जाति द्रव्य कार्य लाभा परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य ने? तो ये उड़ीसा ने। सही उत्तर सी हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंधु को राज्यसभा का मनोनीत सदस्य सांसद नियुक्त किया है? किसको किया है? तो किस यूनिवर्सिटी से किया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सही उत्तर बी हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के। सही उत्तर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, 28 जनवरी को श्री नीतीश कुमार ने पटना के राजभवन में कौन सी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये 9वीं बार शपथ ली है, 9वीं बार। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजाए मौत दी गई है? तो ये किस देश में है? तो अमेरिका। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजाए मौत दी गई है। नेक्स्ट है, शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये अनुवादनी। शिक्षा भाषा में बहुवाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवादनी ऐप को लॉन्च किया है। देश में पहली बार हिम तेंदुआ की गणना की गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन बताना है। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान WII ने इसकी गणना की है, तो ये सही है। और देश में कुल 718 हिम तेंदुए हैं, ये भी सही है। और इनकी आबादी लद्दाख में सबसे सर्वाधिक है, ये कितना है? 477, 477। तो उपयुक्त डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी मतलब सभी सही है। नेक्स्ट है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो ये बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह को नहीं दिया गया था इसमें, ठीक है। राइट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी बेस्ट फिल्म देखेंगे 12 फेल हो जाएगा, बेस्ट एक्ट्रेस हो जाएगा आलिया भट्ट हो जाएगा, और बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन देशों की वायु सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया है? ये किन किन देशों के बीच किया गया है? तो भारत, फ्रांस और यूएई। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास आयोजन किया गया है। सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, महिलाओं को 1000 की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया गया है? ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ द्वारा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। महतारी वंदना योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में एक के रूप में 9 भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो किसको शामिल करने का निर्णय लिया है? तो ये फारसी को। सही उत्तर बी हो जाएगा, फारसी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा
MPLADS ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है ई साक्षी ऐप मोबाइल एप्लीकेशन। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, भारत और किस देश की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयुत्या नाम दिया गया है? ये भारत और किस देश की नौसेना के बीच हुआ है? तो ये भारत और थाईलैंड, भारत और थाईलैंड, सही उत्तर सी हो जाएगा। एक्स अयुत्या अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच। अगला है फीफा अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 लियोनेल मेसी बने हैं, अर्जेंटीना के हैं, ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 की एताना बोनामाती, ये बार्सिलोना देश की है। और लियोनेल मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया है, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, मतलब सभी सही है। नेक्स्ट है, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICG का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किस शहर में किया गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा कोच्चि, कोच्चि शहर में किया गया है। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का उद्घाटन कोच्चि शहर में किया गया है, सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान पर हुआ है? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये चौथे स्थान पर है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, फोर्थ पे है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप शुरू किया है? ऑपरेशन अमृत ये किस राज्य में शुरू किया है? तो ये केरल में शुरू किया है, सही उत्तर सी हो जाएगा, ऑपरेशन अमृत केरल राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया है? तो ये किस पर उद्घाटन किया गया है? तो NH56 पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड का उद्घाटन किया गया है NH56 पर। अगला है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर कितने वर्ष के से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते, भ्रामक वादे नहीं कर सकते और या अच्छे रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते। ये कितने वर्ष से कम उम्र के छात्रों का के लिए है ये? तो ये 16 वर्ष, सही उत्तर डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी 16 वर्ष। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, नाम शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है इसमें। तो नाम का जो 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया था, सही है। इसका विषय जो है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग गहरा करना था, ये भी सही है। और पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, मतलब सभी सही है। तो फ्रेंड, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों से निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार अपने फ्रेंड और स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।